एक बात आज सिद्ध हो गई है भाई लोगों, हम लोग पहला मैच श्री प्रसिद्ध कृष्णा जी फेमस भाई की वजह से नहीं हारे थे, ये आज साबित हो गया भाई लोगों। ठीक है, वहां पे 182-83 रन का टारगेट था, आज भी टोटल में सिर्फ और सिर्फ फेमस भाई का ही मार्जिन कम रह गया था, लेकिन हम कृष्णा जी की वजह से मैच नहीं हारे थे भाई लोगों। पहला देखिए भाई लोगों, मैं बात कर रहा हूं अगले 2 से 3 मिनट, कौन कौन एग्री करता है ऐसे करना, कुछ गहरे पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली नजरिया है, नजरिया, सबके अपने अपने नजरिए। सुनिए जरा ध्यान से। पहला नजरिया, भाई तिलक वर्मा तो लोन वॉरियर था, भाई तिलक वर्मा के अलावा देखिए ना भैया किसी ने साथ ही नहीं दिया। नजरिया नंबर 1। नजरिया नंबर 2, अरे भाई अगर आखिरी तक तुम खड़े थे, 7 7.5 का रिक्वायर्ड रन रेट ठम्मक ढम्मक 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 कर करके तुम उसको 10 10.5 पे ले गए, 12 पे ले गए, तो फिर मैच तो खत्म करते। एक बार आयरलैंड के बॉलर्स को प्रेशर में डालने की कोशिश तो करते। अगर हर्षित राणा जी इस तरीके से हाथ पांव फुला सकते हैं आयरलैंड के बॉलर्स का, एग्री करो जरा, तो भाई लोगों क्यों नहीं तिलक वर्मा ने यह काम किया। मैंने इंडिया ए के खिलाफ भी कहा था, जब तिलक वर्मा बार बार 50 बना रहा था, भाई 50 तो ठीक है, यहां पे भी स्टैट्स में 50 ही आएगा, बट वो किस स्ट्राइक रेट से आ रहे हैं, वो इंडिया सीनियर टीम में खेलते हुए मैच मरवा देगा। तो इसमें से जोन सा जिसका जो नजरिया है वो सिलेक्ट कर लेना भाई लोगों। पहला ये कि वो लोन वॉरियर था, दूसरा मेरा ये है कि भाई अगर आखिरी तक देखो, या तो ठेकेदारी उठाओ मत, या तो चौधरी साहब बनो मत, अगर बनो तो भाई आखिरी में फिर पूरा सिस्टम खत्म करके जाओ, मैच जिता के जाओ। या फिर हम एक ही रन से तो हारे हैं, तो कितनी थोड़ी सी तो एफर्ट चाहिए थी। मैं बाकियों पे भी आता हूं, बाकियों की भी पूरी तसल्ली करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, ये ग्रेटेस्ट ऐतिहासिक वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग आफ्टर विराट कोहली 82 इन एमसीजी इन 2022 एमसीजी के अंदर खेली गई वो पारी के बाद अगर मैंने किसी सबसे अच्छी पारी को देखा है तो यही देखी भाई, 46 में 55। क्या तिलक वर्मा अकेला जिम्मेदार है? जिम्मेदारी अगर उठाई ली थी तो आखिरी में फिर अपना 50 करके, ये यार भाई तुम्हें कल से बाबर आजम बोल रहे हैं इंडिया का सारे लोग, मैं कल से भाई लोगों 8,500 मैसेजेस इग्नोर कर चुका हूं, कह रहे भैया ये खब्बू बाबर आजम है हिंदुस्तान का। मैं एग्री नहीं कर रहा इस बात को लेके। 49 पे तुम्हें याद आ गया छक्का मारना है, क्यों? क्योंकि 3 ओवरों में कितने चाहिए? 44 चाहिए, और उससे पहले क्या चल रहा था तुम्हारा, और करके 50। मैं सच्ची बता रहा, मेरे घर पे अभी अभी एक काम वाला भाई आया हुआ था, हेल्पर भाई है अपना, वो पता क्या, मैं कसम से कह रहा हूं, ले भाई गल्ले पे बैठा हूं भाई साहब, झूठ नहीं बोल रहा, यहां से निकलते हुए पता क्या बोल के गया, ये आउट होएगा भैया, उसके दांत में कुछ फंस रखा था, ये आउट होएगा भैया अभी देखना। मैं कहा जाता नहीं तो देख लो, आउट होएगा, देख लो, इसके 50 हो गए, चला जाएगा। मैं कहा तू क्रिकेट रोज देखता है? कह रहा नहीं देख नहीं रहा हूं, अभी हफ्ते से देखना चालू, आउट होएगा भैया, ये चल रहा है भाई यार। 155 भी चेज नहीं होएंगे यार 20 ओवर पूरे खेल के। आज तो ऐसा लग रहा भाई राणा जी चाह रहे थे जीतना, और प्रिंस भी छक्का मार गया यार पहली बॉल पे। ये क्यों नहीं हिल के देता? कह रहे हैं इंजरी के बाद वो फंसा खेल रहा है। ओ यार भाई इसका तेल पानी दे लो, वो कूपी आती है छोटी सी पतले से मुंह की, तेल तुल दिया जाता है, कोई तेल पानी दे दो। अच्छा बॉल खा रहा है एलएनडी पे, हाँ एल पे बॉल खा रहा है, लेकिन बल्ले से नहीं मार के दे रहा। तो जिसको लगता है लोन वॉरियर है वो ऐसे कर दो, और जिसको लगता है कि भाई तुम वाइस कैप्टन हो यार इंडिया के, हिंदुस्तान के वाइस कैप्टन हो यार, मुंबई इंडियंस के थोड़ी अपनी एस्तेसी में जाए। मुंबई इंडियंस आईपीएल में अगर हार रही है तो हार रही है, कुछ ही लोग तो नाराज होंगे, कोई बात नहीं हारे यार, वहां 14 मैच होते हैं, कोई बात नहीं अगले में जीत जाएंगे। और जिसको लगता है भाई साहब जिताना चाहिए था वो अब 2 बार यूं करो, ऐसा थोड़ी होता है यार भाई। लाइक और सब्सक्राइब कौन करेगा, और व्लॉग चैनल पे जाके व्लॉग कौन देखेगा, एबी लाइफ इन्फो पे, वो भी जरा देखो जाके एक बार। उस्ताद होनियों ने अपनी जिंदगी दिखा दी है वहां पे बिल्कुल, और 5-5 मिनट के व्लॉग आ रहे हैं, वो शोर नहीं मचाना।
बड़े भी आ सकते हैं, अभी 1 2 5 का ही आएगा उस हिसाब से। तो भाई ये था तिलक वर्मा का हिसाब किताब। मैं तिलक वर्मा से बस एक ही बात कहना चाहता हूं, भाई कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं है यहां, मान जा यार, मान जा, नहीं है हार्दिक पांड्या। और तिलक वर्मा का कसूर निकालने से पहले ये अय्यर क्या करके गया है, मैंने कल ही कहा था भाई, तो नीटू शटरा वाला ही बन गया भाई तू तो। भाई लोगों जो पंजाब से नहीं है, जो पंजाब के बाहर से हैं, उनको बताना चाहता हूं, हमारे पंजाब में वो कर लेना, यूट्यूब कर लेना, ठीक है। मैं तो वैसे चंडीगढ़ में रह रहा हूं, चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली अपना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई लोगों एक नीटू शटरा वाला है, वो ऐसे ही किसी ने उठा दिया कि हो तेरे में तो ये है वो है, इलेक्शन लड़। वो इलेक्शन लड़ने के लिए दोस्तों ने चढ़ा दिया, आ गया बातों में, बढ़िया लड़का, मेहनती लड़का, बातों में आ गया। घर की वोटें नहीं डली, कह रहा मेरी घर की 9-10 वोट थी, उसमें से 4 गायब हैं। तो मैंने यही कहा था भाई अगर ऐसे ही चलता रहा सरपंची साहब, सरपंची कैसे बचेगी, घर की वोट नहीं डलने वाली है। अब लोग बोल रहे हैं, कह रहे भैया पंजाब बना दिया उसने, बताओ यार क्या करें यार इंडिया का, कि जैसे पंजाब की टीम खेलती है वैसे कर दिया है। 3 साल के बाद सीरीज हारे हैं, 3 साल के बाद, कोई पता नहीं कितनी सीरीज के बाद, पता नहीं कोई 16 15 13 पता नहीं क्या नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद मतलब एक सीरीज हारे हैं यहां पे, और सीरीज भी किससे हारे हैं, अरे ऑस्ट्रेलिया से हार जाते, इंग्लैंड से हार जाते, कोई बढ़िया टीम से हार जाते। मैं सच्ची बता रहा हूं, ये तो ऐसा है कि जैसे यार आधी आयरलैंड से हार गए सरपंच साहब, आज क्या कहोगे। आता हूं मैं, इंटरव्यू पे भी आता हूं, थोड़ी देर के बाद डालेंगे, उनका भी चैप्टर डालेंगे कि क्या है क्या नहीं है। आज तो बॉलिंग अच्छी थी नहीं, पहले मैच में तो हमने सबने, मैंने भी खुद भी भाई कृष्णा जी पे कर दिया सारा हिसाब किताब। अरे आज तो कृष्णा भी नहीं था, आज तो वाशिंगटन सुंदर भी नहीं था, आज तो कोई भी नहीं था उनमें से। पिछले मैच में तो 2 ओवरों में 46 रन दे दिए थे, 27 + 19, तो आज तो ऐसा भी कुछ नहीं था ना भाई। हद मचा दी भाई साहब, कतई मतलब बेड़ा गर्क कर दिया। वो प्रिंस यादव का इतना अच्छा स्पेल, और इस लड़के का शिवम दुबे का भी बहुत अच्छा स्पेल था, अच्छे मतलब वो भी वहां पे विकेट, मतलब बैक टू बैक विकेट लेने के उसमें था, हैट्रिक पे आ चुका था। बफर हो रहा है, अरे जो होना हो जाए, दिखाता है मदरबोर्ड, जो होना हो जाए। आज आयरलैंड से हारे हैं, वहां पे इंडिया की क्रिकेट रुकी पड़ी है, इंडिया की लड़कियां बाहर हो चुकी हैं, इनको बफर हो रहा है, बड़ी नौरा पते ही नाच रही है, बफर हो रहा है, थोड़ा सा सह लियो यार भाई, यार आज यार इंडिया हारी है यार भाई, तुम्हें यार मजाक ही सूझता रहता है जब देखो यार भैया, बफर हो रहा है। यहां सारी की सारी इंडिया की क्रिकेट रुक गई, वो बफर हो रही, वो नहीं दिख रहा तुम लोगों को। बफर हो गया इतनी देर में। रुको जरा, 1 सेकंड रुको जरा, यही होल्ड रखो, माइक ऑन है। इसकी बफर की ऐसी की तैसी आवाज आ रही है, तो जरा हाथ खड़े करके दिखाओ। बफर हो गए पड़े हैं, और यहां पे बफर हो रहा है। अब तो नहीं हो रहा, नहीं होने देंगे, बफर नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटरनेट है यहाँ पे, 2 वाईफाई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कौन है इस हार का जिम्मेदार, लिख दो जरा एक बारी, कौन है भाई, कौन है। इन तो मरण कर रखा है। पहला मैच हम हार, उसको भी एज ओनर समझ रहे हैं पहला मैच हारने को। हम तो वहां पे भी हारे थे भैया, जिम्बाब्वे में भी हारे, अरे हारे थे जिम्बाब्वे में भी, लेकिन अगले 4 तो जीते थे। यहां तो सीरीज हार गए भाई, क्या करें बताओ। अब स्कोर कार्ड लेके आते हैं, डिस्कस करते हैं एक एक बंदे का, किसका क्या रहा है क्या नहीं। और ये भी चंदे आज ही लगाए हैं हमारे ओपनर्स ने स्कोर मैं पहले तो ये बता दूं जरा तुमको, 1 मिनट रुको जरा, नहीं पहले स्कोर कार्ड ही ले आऊं। क्या गंदा दिन रहा है आज इंडियन क्रिकेट के लिए, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उन पे बाद में आता हूं। आज हमारे ओपनर्स ने भी चंदे चांद चढ़ा दिया, मतलब इन्होंने भी 4 चंदे आज ही लगाने थे। तुम लोगों को पता है आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे T20 में ओपनर दोनों ही पहली बॉल पे निपट गए हों, मतलब 0-0 पे आउट हो गए हों। इससे पहले तुम लोगों को अगर याद आ रहा है तो बता देना भाई। उधर बैन का स्ट्रोक रिटायर हो गया यार भाई, यार बताओ यार, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑल टाइम। अभिषेक शर्मा पहली बॉल 0,
भाई तुम डिसाइड कर लो, तुम लोगों को पहली बॉल पे 0 पसंद है या फिर मेरे 46 में 55 पसंद है। जिसको लगता है कि 0 पसंद है 0 टाइप कर दें, जिसको लगता है कि 55 पसंद है 55 कर दो। मेरा एक बड़ा ही अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है इससे बहुत सारे लोग डिसएग्री कर जाएं। मैं 0 इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि ये दोनों के दोनों ठीक है, आउट हो गए, फेल हो गए, पर 118 बोलें दे के गए हैं तुम लोगों को, बाकियों को कि आ जाओ मर लो, कर लो, कुछ तो कर लो, कोई तो कर लो। और तिलक वर्मा सिर्फ और सिर्फ खुद आखिरी तक तड़पा के ऊपर चढ़ा के रन रेट को कोई फायदा नहीं है। तुम चढ़ा लो ऊपर जितना चढ़ाना है रन रेट, फिर जिता के जाओ, तो वो भी नहीं करके जाते। ईशान किशन को और आउट करवा दिया भैंस की आंख, हालांकि वहां पे रन नहीं था। ईशान किशन बछड़ी भी थोड़ा जल्दबाजी कर गई। 11 में 12 रन बनाए भाई ईशान किशन ने, रन था ही नहीं वहां पे। अब तुम नफरत में तिलक वर्मा की गलती निकालते रहो तो निकालते रहो, वो तो चलो एक अलग बात है, उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता मतलब यहाँ पे। पर वहां कोई रन लेने की जरूरत ही नहीं थी यार। भाई यार मैं ईशान किशन हूं, मैं तो तगड़ा खेलता हूं, मैं 1 रन के लिए क्यों आउट होऊंगा। श्रेयस अय्यर 7 में 10, हैरान ऐसे हो रहे हैं भाई जैसे पहली बार बोल्ड हुए हों। वो संजू सैमसन भी ऐसा ही आउट हुआ था पहले मैच में, और ये मुंद्रा ने भाई कमाल कर दिया भाई, हद कर दी। अरे ये ट्रैक्टर टुक्टर से लेके चढ़ गए भाई छातियों पे हमारे सारा हिसाब किताब। इसका मातम मनाएं कि उसकी तैयारी करें। तिलक वर्मा 46 में 55, क्या करूं मैं इस ऐतिहासिक 50 का जो हिंदुस्तान को हरवा के ही जा रहा है। 46 मतलब आयरलैंड के खिलाफ भी 46 बॉल में। अब जिसने लॉन वॉरियर मानना है मानते रहो भाई, लॉन वॉरियर। अक्षर पटेल 18 में 14, तू भाई पंजाब के खिलाफ ही चलियो, चल आजा धर्मशाला चलते हैं, आजा कर ले बैग पैक, आजा वहां खेलियो 72 रनों की नॉट आउट पारी। इन दोनों को पंजाब के खिलाफ ही स्ट्राइक रेट अच्छा रखना है अपना। आयरलैंड में तो इनको दिख ही नहीं रहा कुछ भी कि उनके खिलाफ भी जीतना होता है। तिलक वर्मा की निकालते रहो गलती, बाकियों ने क्या किया है ध्यान से सुन लेना मेरी बात। यहां पे तिलक वर्मा आखिरी तक यही गलती है कि जिता के नहीं गया, चाहे उससे भी 10 रन कम बना लेता पर जिता देता, ये गलती है उसकी। लेकिन बाकियों ने क्या करा, ये क्या करूं इनका, ये 18 में 14 क्या, ये 7 में, ये 11 में 12 ईशान रन आउट हो गया वहां, ये 7 में 10 ये क्या है। तिलक वर्मा को रोते रहो बैठ के। 18 में 14 ये क्या है भाई। ये शिवम दुबे 16 में 20, बॉलिंग ठीक है, फिर यहां बल्लेबाजी में गड़बड़ हो रहा है। सूर्यांश चलो पहला ही मैच खेल रहा था, बिल्कुल इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षित राणा, यार शर्म की बात यह है, पहली बात तो हर्षित राणा की बल्लेबाजी आई क्यों, वहां तक नौबत क्यों आ रही है। अब यहां बात कर रहा हूं मैं हर्षित राणा की और भाई लोगों अर्शदीप की। कुछ नल्ले पता क्या बोल रहे हैं, वो अर्शदीप की एज ए बल्लेबाज गलती निकाल रहे हैं, कह रहे हैं उसको सिंगल लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, ये था वो था। अरे भाई यार क्या कर रहे हो तुम। अरे अर्शदीप बल्लेबाजी के लिए आ ही क्यों रहा है, ये नौबत क्यों आ रही है। जो तुम्हारे ऊपर जिगर के छल्ले हैं उन पे कौन बात करेगा फिर। जो तुम्हारे प्यारे दुलारे हैं जिनकी फोटो तुम सामने रख के रोटी खाते हो, थोड़ा सा लड्डू ऐसे करके ऐसे भी खिला देते हो, उनकी गलती कौन निकालेगा। 155 रन के टारगेट में भी अर्शदीप बल्लेबाजी करने के लिए आ रहा है। ये अपने आप में शर्म से मुझे कहीं कूद नहीं जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए एज बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन। मतलब यहां अर्शदीप की गलती निकालो, 5 में 4 रन बनाए उसने इसलिए हार गए। ओ भाई हद होगी यार। हर्षित राणा अकेला आदमी था भाई जो जीतना चाहता था ये मैच एज बल्लेबाज के तौर पे अगर बात करो तो। 10 में 21 रन करके गया है वो। तिलक वर्मा से यही प्रॉब्लम है, ये घाइया माइया का साथ टूट चुका है, लेकिन ये घाइया और माइया में से जो माइया रह गया है, और घाइया एज कैप्टन तो ठीक कर रहा था, सूर्य कुमार यादव की बात कर रहा हूं। एज बल्लेबाज चलो उतने रन नहीं आ रहे थे, और जब वो रन बना देता था छोटी टीम के खिलाफ बना देता। यहां तो बड़ी तुमने मतलब रिकी पॉन्टिंग की आयरलैंड थी यहां पे। अरे इन 11 का नाम नहीं पता था किसी को, इनसे पिल गए भाई।
आगे वो पिना के बैठे हुए हैं इंग्लैंड वाले। हर्षित राणा ने अच्छा किया भाई, बढ़िया किया 10, और हर्षित राणा तो आउट हो गया सेकंड लास्ट बॉल पे। आखिरी में क्या सिचुएशन था, आखिरी में ये सिचुएशन था। अब हर्षित राणा की बल्लेबाजी पे आ जाओ, क्या किया हर्षित राणा ने एज बैट्समैन के तौर पे। भाई साहब एक ऐसी सिचुएशन है जब तिलक आउट हुआ 16 में 38 थे यार, इतना इजी, इतना आसान चल रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। ये वहां छोड़ के गया, इतना डीप लेके चला गया, यूं करके गया गौतम गंभीर की तरफ की आजा निकलवा के देख ले मैच, अगर निकलवा के देख सकता है तो। स्टैट्स बिगाड़े हैं राणा जी ने। फिर हमारी बॉलिंग देख लो। अच्छा बॉलर्स ने मैच हराया है तो बी लिख दो, और बैट्समैन ने हराया है तो BAT लिख दो। ये मैच बल्लेबाजों ने हराया है यार, साफ सीधी बात है, बल्लेबाजों ने हराया है ये मैच। और पिछले वाला भी बल्लेबाजों ने हराया है, चाहे जो मर्जी करो आप, कितना ही ड्रामा करते रहो कि कृष्णा ने 27 रन खा लिए। अरे ठीक है खा लिए यार, फिर भी 182 रन तो 83 रन तो चेज होना ही चाहिए था। ठीक है वाशिंगटन सुंदर ने एक खा लिया, वो कई बार होगा, कई बार हो सकता बुमराह को भी 15 पड़ जाए एक ओवर में, कई बार हो सकता हार्दिक को भी पड़ जाए, कई बार हो सकता तुम्हारा 3 ओवरों में जो सबसे बेस्ट बॉलर है उसको भी हो सकता है चौथे ओवर में रन पड़ जाए। पर इसका मतलब ये थोड़ी है आयरलैंड के खिलाफ तुम यार 182 भी नहीं बनाओ, 155 में भी हाथ टेक दिए तुमने, तो धरने रख दिया, घुटने टेक दिए। बल्लेबाज मैच हरवा रहे हैं। अर्शदीप पिछले मैच में भी अच्छा था, इसमें भी बढ़िया है, 4 में 35 2 विकेटें। हर्षित राणा 3 ओवर 17 रन 1 विकेट। एक तो तुम एग्री करो चाहे ना करो, मैं बोल भी नहीं रहा, अगर चाहते हो तो फिर भी 40, इसके तो स्टैट्स बिगाड़े राणा जी ने। फिर हमारी बॉलिंग देख लो। अच्छा बॉलर्स ने मैच हराया है तो बी लिख दो, और बैट्समैन ने हराया है तो BAT लिख दो। ये मैच बल्लेबाजों ने हराया है यार, साफ सीधी बात है, बल्लेबाजों ने हराया है ये मैच। और पिछले वाला भी बल्लेबाजों ने हराया है, चाहे जो मर्जी करो आप, कितना ही ड्रामा करते रहो कि कृष्णा ने 27 रन खा लिए। अरे ठीक है खा लिए यार, फिर भी 182 रन तो 83 रन तो चेज होना ही चाहिए था। ठीक है वाशिंगटन सुंदर ने एक खा लिया, वो कई बार होगा, कई बार हो सकता बुमराह को भी 15 पड़ जाए एक ओवर में, कई बार हो सकता हार्दिक को भी पड़ जाए, कई बार हो सकता तुम्हारा 3 ओवरों में जो सबसे बेस्ट बॉलर है उसको भी हो सकता चौथे ओवर में रन पड़ जाए। पर इसका मतलब ये थोड़ी है आयरलैंड के खिलाफ तुम यार 182 भी नहीं बनाओ, 155 में भी हाथ टेक दिए तुमने, तो धरने रख दिया, घुटने टेक दिए। बल्लेबाज मैच हरवा रहे हैं। अर्शदीप पिछले मैच में भी अच्छा था, इसमें भी बढ़िया है, 4 में 35 2 विकेटें। हर्षित राणा 3 ओवर 17 रन 1 विकेट। एक तो तुम एग्री करो चाहे ना करो, मैं बोल भी नहीं रहा, अगर चाहते हो तो फिर भी कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि कन्वर्सेशन होना चाहिए। भाई साहब श्रेयस अय्यर को बॉलर चलाने नहीं आ रहे हैं। पंजाब को IPL का फाइनल खिला दिया। ये 2 महीने का जो नौटंकीबाजी है ना, इसको साइड करो IPL की, इसको 2 महीने को बिल्कुल अलग करो। ये इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए है। कभी वहां यूजी चाहल को ओवर नहीं देने, कभी यहां, अरे एज कैप्टन तुम बिश्नोई को क्यों नहीं खिलाते यार, स्पेशलिस्ट नहीं है वो, क्यों नहीं खिलाते, क्या दिक्कत परेशानी आ रही तुमको? आज भी इन्होंने सूर्यांश को क्यों खिलाया, आप बताओ जरा, एक बारी करो जरा इस तरीके से, क्यों खिलाया इन्होंने? क्योंकि वो बल्लेबाजी कर लेता है, बोला है ना, ऐसा ही है ना। कल क्या बोल के गया हूं, क्या चेंजेस दे के गया था भाई? एक कृष्णा जी की जगह पे प्रिंस यादव, थैंक यू, इन्होंने खिला लिया, ठीक किया उसने। ये देख लो प्रिंस यादव का, हालांकि प्रिंस यादव में वो कृष्णा जी वाली बात नहीं है, इसका थोड़ा खेद रहेगा। पर बिश्नोई क्यों नहीं खेल रहा, तुम बताओ मेरे को? क्योंकि वो बल्लेबाजी नहीं कर रहा। अरे कैसे गधेड़े लोग हो यार तुम यार, भाई यार तुम्हारे कचरा भर गया कि गोबर भर गया दिमाग में। तुम एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को इसलिए बाहर कर रहे हो क्योंकि वो बल्लेबाजी नहीं कर रहा। अरे नलायको, वो बल्लेबाजी नहीं कर रहा इसलिए स्पेशलिस्ट स्पिनर है। तो फिर यहां पे इसको भी बाहर करो, अय्यर को बाहर करो। क्यों? क्योंकि ये बॉलिंग नहीं करता, भाग के 145 की स्पीड से ठोको। अब एग्री करो जरा।